करो जी बाबा जी दे धूने दे दर्शन जी। बाबा जी आप विराजमान ने और बाबा जी ਦਾ ਆਸਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੋਂ ਅਨੁਮਤੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਔਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। आओ चलिए। कि बाबा जी ने 3 युग तक तपस्या की। हाँ जी। कि मुझे जब तक ये चैन में नहीं बैठूंगा तब तक ये बाबा भोलेनाथ जी के दर्शन नहीं पा लेता। ठीक है जी। तो भ्रमण करने के लिए निकले बाबा जी। हाँ जी। भ्रमण करते करते माता धर्मों के पास पहुंचे। हाँ जी। उनसे रास्ता पूछा बाबा जी ने कि मुझे शिव के दर्शन करने हैं तो मुझे रास्ता बताओ। हाँ जी। तो माता ने कहा बालक, माता पार्वती जो है मान सरोवर के ऊपर स्नान करने के लिए आती है, वही आपको शिव के दर्शन करवा सकती है। बाबा जी माता धर्मों से आज्ञा लेके मानसरोवर की तरफ चले जाते हैं। तो आगे जाके वो मानसरोवर में भक्ति करते हैं और फिर माता पार्वती जब वहाँ पे आते हैं तो माता पार्वती जी देखते हैं कि मानसरोवर में कोई बैठकर भक्ति कर रहा है और माता पार्वती जी उनको पूछते हैं कि आप कौन हो। और बाबा जी आपका बेटा हूँ, मुझे वचन दो कि आप मुझे शिव के दर्शन करवाओगी या नहीं। हाँ जी। तो माता ने वचन दिया कि ठीक है मैं आपको शिव के दर्शन जरूर करवाऊंगी। हाँ जी। तो उस वक्त बाबा जी की उम्र 18 वर्ष की थी। हाँ जी। तो माता पार्वती ने बाबा जी को अपनी शक्ति के द्वारा अपनी माया द्वारा बालक अवस्था में ले आई। बाबा 18 वर्ष से बच्चे का रूप ना दिया, बालक अवस्था में ले आई माता। हाँ जी। बाबा जी को उंगली पकड़ करके भोलेनाथ के पास लेकर के गई। हाँ जी। उनसे आज्ञा मांगी कि महाराज कोई आपका भक्त है जो आपके दर्शन करना चाहता है। हाँ जी। तो भोलेनाथ तो जानी जान थे। हाँ जी। हाँ जी। उन्होंने कहा कि ठीक है ले आओ। बाबा जी ने भोलेनाथ के दर्शन पा करके बहुत ही प्रसन्न हुए, दंडवत प्रणाम किया, भोलेनाथ के चरणों में पड़ गए। हाँ जी। कहा बालक अभी तक आपकी भक्ति जो है वो पूर्ण नहीं। तो बाबा जी मन ही मन सोचने लगे कि मुझसे कौन सी गलती हो गई। तो बाबा जी ने भोलेनाथ से पूछा महाराज मुझे बताओ कि मुझसे भूल क्या होगी। तो भोलेनाथ ने कहा कि जो 12 घड़ियां समय माता धर्मों के पास बिताए उसका कर चुकाओ, तब आपकी भक्ति जो है वो पूर्ण होगी। तो बाबा जी ने पूछा महाराज वो माता मुझे अब कहाँ मिलेगी। तो भोलेनाथ ने कहा जाओ एक चंगर नाम का एक स्थान है, उस जगह के ऊपर माता रत्नों के रूप में वो आपको मिलेगी। बाबा जी भ्रमण करते करते चंगर नाम के स्थान के ऊपर, इस जगह का नाम है चंगर। अच्छा जी। चंगर नाम का स्थान है। अच्छा जी। इस स्थान के ऊपर बाबा जी पहुंचे और माता का घर ये। हाँ जी। 7 वाला मंदिर। तो यहाँ पे आके बाबा जी ने अलख जगाई। हाँ जी। माता ने देखा कि छोटी उम्र का बच्चा। बाबा जी को कहने लगी माता कि बालक तू यहाँ से चला जा, तेरी माता तुझे ढूंढ रही होगी। हाँ जी। तो बाबा जी ने कहा माँ मैं कहीं नहीं जाऊंगा, हाँ जी। मैं आपकी सेवा किया करूंगा, मैं आपकी चाकरी करूंगा, हाँ जी। मैं आपके पास ही रहूंगा। हाँ जी। तो बाबा जी ने उस वक्त ये अखंड धूना चलाया। उसी वक्त से ये धूना आज तक चला हुआ है। अच्छा जी। इस धूने के पर बैठ करके बाबा जी ने तप किया 12 साल। अच्छा जी। सुबह होती माता की गहुओं को लेकर के गुरना झाड़ी में चले जाते, शाम को हो अपनी भक्ति में लीन हो जाते। ठीक है जी। अपनी भक्ति में बैठ जाते इस स्थान पे। अच्छा जी। तो इसी तरह बाबा जी 12 साल तक रहे। 12 साल तक गौएं चराई, हाँ जी। सेवा की। हाँ जी। तो माता जिस वजह में उनका प्यार था, हाँ जी। तो प्यार जो बढ़ा हाँ जी। बाबा जी का, तो माता को छोड़ने से पहले उन्होंने सोचा कि मैं कोई ना कोई अपनी लीला दिखाऊं। ओके। तो बाबा जी ने लीला खेली, लोगों की गौएं चरा दी माया के द्वारा। ठीक है जी। माया के द्वारा फसल उजाड़ दी, पिंड वालों ने लांबा दिया और माता के पास पहुंच गए। हाँ जी। रत्नों जो आपने बालक रखा हुआ है, हाँ जी।
उसने सारी फसल तबाह कर दी। माता गुस्से में आ गई और गुरना झाड़ी में पहुंच गई बाबा जी के पास हाँ जी। कि बालक तू आंखें बंद करके झाड़ियों में बैठा रहता है, लोगों की सारी फसल तबाह कर दी। हाँ जी। बाबा जी माफी मांगने लगे माता से कि माता मैंने किसी की फसल नहीं चराई, हाँ जी। मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, नुकसान नहीं किया। क्योंकि बाबा जी भी लीला खेल रहे थे। हाँ, उनकी लीला थी ये सारी। लीला खेल रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने जब जो माता ने रोटी लस्सी का लंबा दिया कि हाँ जी। मैंने तुझे रोटी लस्सी खिलाई, रोटी लस्सी मैंने खिलाई। तुझे अपना प्यार दिया, हाँ जी। तो बाबा जी ने कहा माँ मैंने किसी की नुकसान नहीं किया, जो तूने मुझे रोटी लस्सी का ताना दिया हाँ वो जी। पड़ी तुम्हारी 12 बस की रोटियां, हाँ तो जी। उधर पड़ी लस्सी। हाँ जी। तो गुस्से में आके जिम्मेदार बड़सर थाने में पहुंच गए। हाँ उन्होंने जी। वहां पे रिपोर्ट लगाई, पुलिस वाले मौका देखना है, तो बाबा जी ने वो फसल और हरी भरी करके दिखा दी। हरी भरी करके दिखा दी। हाँ जी। तो माता भी माफी मांगने लगी और पिंड वाले भी माफी मांगने लगे। हाँ जी। उसके बाद बाबा गोरखनाथ जी के पास गुरु गोरखनाथ जी पहुंचे, उनकी परीक्षा ली कि बालक 360 शिष्य हैं, इनको भोजन का प्रबंध करो। हाँ जी। कितने चेले थे गोरखनाथ जी? 360 शिष्य, 360 शिष्य थे गुरु गोरखनाथ जी के साथ। गोरखनाथ जी के उनके साथ राजा भर्तृहरि जो थे सबसे बड़े शिष्य थे। सबसे बड़े शिष्य थे, ठीक है जी। तो उनके पास पहुंच गए, कहा महाराज सन्यासी का एक धर्म बनता है कि इनको भोजन का प्रबंध किया जाए। हाँ जी। बाबा जी मन ही मन सोचने लगे कि मैं खुद भोजन नहीं किया, तो 360 शिष्यों को भोजन कहाँ से करवाऊं। सोचा मैं इनको दूध से रजा सकता हूँ। कहा महाराज 360 शिष्यों को मैं दूध से रजा सकता हूँ, भोजन से तो नहीं। सोचने लगे कि जो दूध से भोजन से नहीं रजा सकता वो दूध से कहाँ रह जाएगा। हाँ, हमारे शिष्य जो हैं 2-2 किलो दूध पीने वाले हैं। हाँ जी। तो उन्होंने शर्त रख दी कि महाराज बालक हमारा कोई भी शिष्य जूठा दूध नहीं पिएगा, जूठा। औसर गौ का दूध पिएंगे, औसर गौ का दूध पिएंगे। हाँ जी। तो थापी मारी दूध से भरपूर कर दिया सभी। हाँ जी। सब चल कहा महाराज कोई आपका कोई भक्त है तो उसको ही बुलाओ। सोचा किलो 2 किलो बचा है, उसको मैं डकार जाऊंगा। फिर भी टिप्पी का दूध खत्म नहीं कर पाए। हाँ जी। गुरु गोरखनाथ जी को फिर कहा कि महाराज कोई और बचा है तो उसको बुलाओ। उसको बुलाओ। हाँ जी। अहंकारी होने के कारण हाँ जी। हाँ जी। चिप्पी का दूध वो खत्म नहीं कर हुआ, पाए। नहीं हुआ, माया थी उनकी। 360 शिष्य जो थे वो दूध से रज गए। रज गए सारे शिष्य। गुस्से में आके अपनी मृगशाला आसन से उठाई और आसमान के ऊपर मारी। कहा बालक इसको नीचे उतारो। अच्छा, गोरखनाथ जी ने, गुरु गोरखनाथ परीक्षा जी। ले रहे थे बाबा जी की अच्छा जी। कि उसको नीचे उतारो। तो बाबा जी ने अपना चिमटा उठाया हाँ जी। और मृगशाला को लीरो लीर करके नीचे उतार दिया। नीचे उतार दिया। लाख कोशिश की, बाबा जी के चिमटा ऊपर गुफा में चला गया। हाँ जी। चिमटा नीचे नहीं उतार पाई गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ जी। फिर आपस में उनका संवाद हुआ तो जबरदस्ती गुरु गोरखनाथ जी को हुक्म किया कि 360 शिष्यों को कि इसको घेरा डालो और उनको कन फाड़ के मुद्रा पाओ। अच्छा जी। बाबा जी को, बाबा जी को जबरदस्ती चेला बनाने लगे। अच्छा जी। जिस वजह छेद बांधे तो उस वक्त खून दी जगह दूधियां तारा बगना शुरू हो गई। दूधिया तारा बाबा जी करना चाहो। करना वाह। बाबा जी का नाम दूधाधारी पड़ गया, दूधाधारी पड़ गया। जय बाबा। लेकिन मुद्रा नहीं पा सके। बाबा जी ने पवन रूपी उडारी मारी और गुफा में चले गए। अच्छा, कहाँ से गए हैं? गुरनाचाड़ी से उडारी मारी और तो ऊपर गुफा के देवर सिद्ध गुफा चले गए। जय बाबे। तो ऊपर गुफा में जाकर के उस घोड़ी राक्षस की गुफा थी, हाँ जी। उसमें बाबा जी पहुंच गए। गुरु घोड़ी राक्षस को कहा कि तू यहाँ से चला जा, तू किसी का नुकसान ना करे। तो घोड़ी राक्षस ने कहा या तो मुझे मारो या खुद मरना, या तो मैं तुझे खा जाऊंगा या तो मुझे मुक्ति दे दे। बाबा जी ने कहा तू यहाँ से चला जा।
तेरे को खुद नू मिला करेगा, उसकी वासना से ही तुम तृप्त हो जाएगा। तृप्त हो जाएगा। मतलब जितनी बात बोलने से ही उसकी भूख जो थी वो शांत हो गई। तो घोड़ी राक्षस ने बाबा जी से मुक्ति मांग ली, मुक्ति मांग ली कि महाराज मुझे मुक्ति दे दो। तो बाबा जी ने उसको मुक्ति दी कि जा तेरे नाम से तेरे को खुद नू मिला करेगा, उसकी वासना से ही तुम तृप्त हो जाएगा। जो बकरा चढ़ाते हैं ऊपर, हाँ जी, जिसकी खुशबू से भूख तेरी शांत हो जाएगी। बाबा जी ने मिट्टी मनी का भोग लगाया तो बकरा कहाँ से ले? हाँ जी, बिल्कुल सही बात। सिर्फ उनको वचन दिया था। तो बाबा जी देखने लगे कि माता रत्नो जो थी वो मेरे को ढूंढने नहीं आई, हाँ जी, मुझे टोलने नहीं आई। जा आज के बाद या कोई भी स्त्री मेरी गुफा पे नहीं आई, नहीं आएगी। तो बाबा जी गुस्से में आके माता को श्राप दे दिया, हाँ जी, जो आज भी उसी प्रकार अटल है। हाँ जी। उसके बाद गुरु गोरखनाथ जी बाबा जी उसे घोरी राक्षस की गुफा में आलोक हो गई। अच्छा बाबा जी। हाँ जी। और फिर उस गुफा में जो थे, गुफा का नाम द्योट सिद्ध पड़ा, क्योंकि द्यो वहाँ घोरी राक्षस रहते थे और सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ। राक्षस घोरी राक्षस, जो घोरी राक्षस था, हाँ जी, द्यो था एक। हाँ जी। तो सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ हुए, तब उस गुफा का नाम द्योट सिद्ध पड़ा। अच्छा जी। नहीं, द्योट सिद्ध क्यों पड़ा नाम, ये मैं दोबारा पूछना चाहता हूँ। जो घोरी राक्षस था, हाँ जी, उसका नाम जैसे घोरी राक्षस द्यो घोरी राक्षस उस द्यो था, और सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ जी हुए। उस गुफा का नाम तब जाकर के उसका द्योट सिद्ध नाम पड़ा। ठीक है जी, ओके। ये मैंने आपको थोड़ा सूक्ष्म करके बाबा जी का ठीक है नाम बताया, प्रचार किया। जय बाबा जी की जय बाबा। हाँ जी, साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੈ ਬਾਬੇ ਦੀ, ਜੈ ਬਾਬੇ ਦੀ।